एरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर ईडी आदमियों के लिए एक कॉमन हेल्थ कंसर्न है। ये तब होता है जब किसी आदमी को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इरेक्शन लाने में या उसे बनाए रखने में तकलीफ होती है। ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और कई बार एम्बैरेसिंग भी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ईडी का इलाज मुमकिन है। सही जानकारी और सपोर्ट से आदमी इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और एक हेल्थी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ईडी अक्सर अंडरलाइंग हेल्थ इशू का साइन होता है। ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज या स्ट्रेस से जुड़ा हो सकता है। ईडी को एड्रेस करके आदमी अपनी ओवरऑल वेलबींग में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभार इरेक्शन अचीव करने में डिफिकल्टी होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ईडी को और ज्यादा बिगड़ने से रोक सकते हैं और सक्सेसफुल मैनेजमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। कई सारे फिजिकल फैक्टर्स ईडी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फैक्टर्स अक्सर पीनिस में ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन अचीव करना या मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिनमें पीनिस के ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं। डायबिटीज ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसका इंपैक्ट इरेक्टाइल फंक्शन पर पड़ता है। अदर फिजिकल कॉजेज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि लो टेस्टोस्टेरोन और कुछ खास मेडिकेशंस शामिल हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना और ड्रग्स का यूज भी ईडी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हैबिट्स ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं और इरेक्टाइल फंक्शन को ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ईडी को अक्सर फिजिकल फैक्टर्स से जोड़ा जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इरेक्टाइल फंक्शन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे पीनिस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। एंजाइटी की वजह से परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से रिलैक्स करना और सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय करना डिफिकल्ट हो जाता है। डिप्रेशन डिजायर को कम कर सकता है और ओवरऑल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट कर सकता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा और लो सेल्फ एस्टीम भी ईडी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इमोशनल फैक्टर्स एंजाइटी और अवॉइडेंस का एक साइकिल बना सकते हैं और प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ईडी का प्राइमरी सिम्टम है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इरेक्शन अचीव करने या उसे मेंटेन करने में इनएबिलिटी होना। ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ सिविरिटी में दिखाई दे सकता है। कुछ आदमियों को कभी कभार इरेक्शन अचीव करने में डिफिकल्टी हो सकती है, जबकि दूसरों को पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में आदमी इरेक्शन अचीव ही नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ईडी का असर आदमी की सेक्सुअल डिजायर एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी पर या ऑर्गेज्म अचीव करने की एबिलिटी पर नहीं पड़ता है। हालांकि इरेक्शन अचीव करने या उसे मेंटेन करने में इनएबिलिटी की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेक्शन 5 ट्रेडिशनल अप्रोचेस, आयुर्वेदा एंड यूनानी। आयुर्वेदा और यूनानी, जो कि मेडिसिन की एंशिएंट इंडियन सिस्टम्स हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए होलिस्टिक अप्रोचेस ऑफर करते हैं। ये सिस्टम्स ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव करने के लिए बॉडी और माइंड में बैलेंस रिस्टोर करने पर फोकस करते हैं। ईडी के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में अक्सर हर्बल रेमेडीज, डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि योगा और मेडिटेशन शामिल होते हैं। इन प्रैक्टिसेस का एम स्ट्रेस कम करना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना और बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। यूनानी मेडिसिन ईडी को बॉडी के ह्यूमर्स में इम्बैलेंस मानता है। ट्रीटमेंट्स में हर्बल फॉर्मुलेशंस, डाइटरी एडजस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस शामिल हो सकते हैं ताकि इस बैलेंस को रिस्टोर किया जा सके और सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूव हो सके।
सेक्शन 6 मॉडर्न मेडिसिन सॉल्यूशंस। मॉडर्न मेडिसिन ईडी के लिए कई इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है जो कि कंडीशन के फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं। सिल्डेनाफिल, तदलाफिल और वार्डेनाफिल जैसी मेडिकेशंस पीनस में ब्लड फ्लो बढ़ाकर काम करते हैं, जिससे आदमियों को इरेक्शंस अचीव करने और मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ये मेडिकेशंस जनरली सेफ और इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में शामिल हैं डायरेक्टली पीनस में इंजेक्शंस, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस जो कि पीनस में ब्लड ड्रॉ करते हैं, और कुछ केसेस में सर्जरी टू इंप्रूव ब्लड फ्लो या पीनाइल प्रोस्थेसिस इम्प्लांट करना। सेक्शन 7 लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर बेटर हेल्थ। पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस लाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये चेंजेस मेडिकल ट्रीटमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना और हेल्थी वेट मेंटेन करना ब्लड फ्लो और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, खासतौर पर एरोबिक एक्टिविटीज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग ब्लड सर्कुलेशन को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या योगा के जरिए स्ट्रेस मैनेज करने से एंजाइटी कम हो सकती है और इरेक्टाइल फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से भरपूर एक बैलेंस डाइट ओवरऑल हेल्थ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 8 सीकिंग हेल्प, योर फर्स्ट स्टेप्स। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने डॉक्टर से बात करना। वो आपकी कंडीशन का अंडरलाइंग कॉज डिटरमिन करने में हेल्प कर सकते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल हैबिट्स और किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पूछेगा जो कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ओवरऑल हेल्थ असेस करने के लिए वो आपका फिजिकल एग्जाम भी कर सकते हैं। अपने कंसर्न्स के बारे में अपने डॉक्टर के साथ ओपनली और ऑनेस्टली डिस्कस करने में मत हिचकिचाइए या शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए। वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर वापस कंट्रोल पाने में और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करने के लिए है। सेक्शन 9 लिविंग अ फुल लाइफ विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। राइट ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ आप अपने पार्टनर के साथ एक फुलफिलिंग और इंटीमेट रिलेशनशिप एंजॉय कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग्स, कंसर्न्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस शेयर करें। एक टीम की तरह साथ मिलकर काम करने से आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प मिल सकती है। याद रखें कि इंटिमेसी सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से बढ़कर होती है। अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने के अदर वेज पर फोकस करें, जैसे कि कडलिंग, किसिंग और एक्सप्रेसिंग अफेक्शन। ये इंटीमेट मोमेंट्स आपके कनेक्शन को और डीप कर सकते हैं और क्लोजनेस की फीलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। सेक्शन 10 यू आर नॉट अलोन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक कॉमन कंडीशन है जो कि दुनिया भर में लाखों आदमियों को अफेक्ट करती है। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कोप करने में और अपनी नीड्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए कई रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सपोर्ट ग्रुप्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने और उन लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस प्रोवाइड करते हैं जो कि समझते हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। याद रखें, हेल्प मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप अपनी हेल्थ और वेल-बीइंग को अपने हाथों में ले रहे हैं। राइट सपोर्ट और इंफॉर्मेशन के साथ आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और एक फुल और सैटिस्फाइंग लाइफ जी सकते हैं।